हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू माय चैनल प्ले विद डाटा। तो आज की वीडियो हमारी है रिगार्डिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस ऑफ डाटा एनालिस्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट, एमआईएस रिपोर्टिंग इन वेरियस कंपनीज लाइक जैसे कि बीटीएल हुई, ब्रिटिश टेलीकॉम, और एचसीएल, या फिर मोस्टली इन एक्सेंचर कंपनीज में जो डाटा एनालिसिस्ट की पोस्ट निकलती है, तो उनमें कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली। तो इसमें मैं आपको ना एग्जांपल दिखाता हूँ कि ऑनलाइन असेसमेंट सबसे प्रोसीजर क्या रहता है। सबसे पहले ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट होता है, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब मैं आपको दिखाऊं, मेरा असेसमेंट हुआ था ऑनलाइन। ये देखो, एक मेल आया हुआ है ना, ये दिखाई दे रहा होगा आपको। ऑनलाइन असेसमेंट फॉर, इसका सब्जेक्ट देखो, ऑनलाइन असेसमेंट फॉर फाइनेंशियल एनालिस्ट, CLE, 1 दिसंबर 2022। देखो उसमें कह रहे हैं, वी वुड बी शेयरिंग फॉलोइंग डिटेल्स फाइनेंशियल एनालिस्ट, पोजीशन ऑफ एनालिस्ट, और स्टेट को था मेरा फ्यू पॉइंट टू रिमेम्बर। लिंक भेजा है मुझे, ठीक है, जो कि 11 से 11:30 के बीच में वैलिड था। ये लिंक है, इस पे क्लिक करना है और सीधा उस पेज पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, सेम इज एज इट इज, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। उसमें नीचे ये सारे क्वेश्चन रहेंगे और नीचे फिर ऑब्जेक्टिव रहेगा, इनमें से मतलब कौन सा सही है, A B C ऐसे करके। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन लिखा होगा, फिर उसमें से सेलेक्ट करना होता है अपना, उसको सॉल्व करके। तो देखो, ये जैसे ये क्वेश्चन की सीरीज है, मतलब जो इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं वो कैसे, क्या चीज मतलब करना पड़ेगा हमें, किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब देखो, ये क्वेश्चन है हमारा XYZ कॉर्पोरेशन। इसमें बहुत सारी चीज, इसको प्लीज इसको कंटिन्यू देखना है। इसमें जो ये हेड्स दिए हुए हैं, इनको भी एक्सप्लेन करूंगा मैं। रिसीवेबल, इन्वेंट्री, ये सारी चीज, प्रीपेड, ये सारी चीज को एक्सप्लेन करूंगा क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, तो कंटिन्यू देखना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। XYZ कॉर्पोरेशन, अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इज प्रिपेयरिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द फिस्कल ईयर दिस दिसंबर। अब जैसे कंपनी है, वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है। वैसे तो इंडिया में अप्रैल से मार्च तक चलते हैं, 1 अप्रैल से 31 मार्च के। इसमें दिया हुआ है कि वो 31 दिसंबर को अपने क्लोज कर रहे हैं, फाइनेंशियल्स बना रहे हैं। 1 ऑफ जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं, इसका मतलब। ठीक है, एज फाइनेंशियल एनालिस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टास्क, इस टास्क के लिए फाइनेंशियल एनालिस्ट रिस्पॉन्सिबल है। यू हैव गैदर्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, हमने गैदर करी ये वाली, और कंपनी की बैलेंस शीट से। तो अब हमें ये डाटा मिला है, उससे हमें क्या बनाना है। योर टास्क इज टू कैलकुलेट करेंट असेट। इस हमारी टास्क है करेंट असेट वो कैलकुलेट करना, फिर करेंट रेशियो बनाना। ठीक है, XYZ कॉर्पोरेशन दिसंबर को। प्रोवाइड अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ योर कैलकुलेशन, कैलकुलेशन की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बताओ। एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द करंट रेशियो, करंट रेशियो की सिग्निफिकेंस क्या है, क्या खासियत है करंट रेशियो की। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है। असेसिंग द कंपनीज फाइनेंशियल, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ, उसकी पोजीशन समझने में क्या सिग्निफिकेंस, क्या रोल है उसका। ठीक है, तो इसको समझाना है, साथ साथ एक्सप्लेन भी करना है क्या क्या चीज है। मैं आपको पहले ही, बाद में निकाल के नहीं, साथ साथ एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, करंट असेट क्या क्या चीज है इनमें से। कैश एंड इक्विवेलेंट, कैश, बैंक, ये करंट एसेट होते हैं। ये तो है हमारा करंट एसेट। उसके बाद करेंट अकाउंट रिसीवेबल, जिसको नहीं पता, अकाउंट क्लाइंट से नहीं है, जिसका बैकग्राउंड नहीं है, तो बता दूं, करंट एसेट्स जो होते हैं, करंट सॉरी अकाउंट रिसीवेबल वो होते हैं जैसे कि हमने मार्केट में कुछ सेल किया। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, सपोज ये पाइप बनाती है। ठीक है, इसमें लिखा है ना मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ये पाइप बनाती है, तो ये पाइप सेल कर रही है। कुछ तो कैश में सेल, कैश में तो होता नहीं आजकल, तो सभी मोस्टली क्रेडिट पे ही सेल होते हैं। मार्केट में सेल किया और 1 लाख रुपए का सेल कर दिया, तो इसकी मार्केट में 1 लाख रुपए की लेनदारी बन गई, उसे बोलते हैं अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है, तो 25,000 रुपए अकाउंट रिसीवेबल दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये करंट एसेट है। इन्वेंट्री क्या होती है, इन्वेंट्री मतलब जो स्टॉक होता है, कि जैसे ये पाइप बनाती है, जो पाइप बना के रखे होंगे इसने, वो स्टॉक हो गया इसका। इसके साथ साथ स्टॉक, वो फिनिश गुड्स का स्टॉक है, जो इसने बना लिया, मतलब फिनिश हो गया है, वो बस मार्केट में देना है इसको। जब पाइप बनाएगा प्लास्टिक के, तो प्लास्टिक भी खरीदनी होती है, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का स्टॉक बोलते हैं, जो कच्चा माल होता है। ठीक है, तो कच्चा माल का स्टॉक और मतलब वो फिनिश गुड्स, बना हुआ गुड्स, दोनों को मिला के जो इन्वेंट्री है, उसकी वैल्यू, वो भी करंट एसेट है। प्रीपेड एक्सपेंस,
देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है। प्रीपेड एक्सपेंस का एग्जांपल दे देता हूँ मैं। अब जैसे ये फाइनेंशियल ईयर क्लोज कर रहे हैं 1 जनवरी से और 2 दिसंबर, 31 दिसंबर 23। अब क्या है, बीच में एक खर्चा आया है इनका इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस कराया है इन्होंने 1 नवंबर 23 को, ठीक है। अब ये इंश्योरेंस कितने साल का होगा? अगर इन्होंने 1 नवंबर से कराया है तो ये होगा 1 नवंबर से और 30 या 31 अक्टूबर 2024, 1 साल का होगा, ठीक है। 12,000 में सपोज इन्होंने कराया, एक एग्जांपल ले लेता हूँ 12,000। अब क्या होगा, करंट फाइनेंशियल ईयर हमारा दिसंबर में खत्म हो जाएगा, तो इन 12,000 में से करंट ईयर का कितना खर्चा है? हर महीने का 1,000 खर्चा हो गया, 12 महीने का 12,000 है, तो हर महीने का 1,000 खर्चा है, तो इसका मतलब नवंबर दिसंबर 2,000 रुपए का करंट ईयर का खर्चा है। बाकी बचे 10,000। ये है कि ये नेक्स्ट ईयर का खर्चा है, पर हमने करंट ईयर में ही पे कर दिया है, तो ये प्रीपेड एक्सपेंस हो गया। इसको भी करंट एसेट ही बोलते हैं, करंट एसेट में काउंट होता है, बैलेंस शीट में एसेट साइड में जाता है। शॉर्ट टर्म कोई हमारी इन्वेस्टमेंट है, वो भी करंट एसेट में आएगी। अदर करंट एसेट्स, ठीक है, टोटल करंट एसेट जितने भी हैं सारे करंट एसेट है, को अलग कर लेते हैं हम। यहाँ पर कर लिया, अब कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा करंट एसेट क्या है, करंट एसेट टोटल हमारा बना। प्लीज वीडियो को पूरा देखना, मेरी भी मेहनत खराब जाएगी नहीं, ठीक है। और बीच में कोई टर्म मैं बताऊंगा, कोई फॉर्मूला बताऊंगा, वो ऐसे ही रह जाएगा। अब आ गया हमारा करंट लायबिलिटी। मैं एक एक एक्सपेंस हेड को भी समझाता चलूंगा। जैसे अब देखो, प्रीपेड एक्सपेंस मैंने बताया, ठीक है, अगर उसको स्किप कर दोगे तो वो चीजें रह जाएंगी। सिर्फ कैलकुलेशन ही नहीं कर रहा है, इनकी जो अंदर जो टर्म्स दी हुई है वो भी समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब ये अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स पेबल वो है जैसे हमने मार्केट से कुछ खरीदा, रॉ मटेरियल खर्चा, कच्चा माल खरीदा, उधार पे खरीदा, अब उसकी पेमेंट करनी है, तो वो अकाउंट्स पेबल मतलब देनदारी है। मार्केट में पैसा देना है हमें, खरीदा है हमने। शॉर्ट टर्म लोन, कोई लोन लिया है हमने शॉर्ट टर्म, बैंक से लिया है, तो हमारी वो भी एक तरह की देनदारी है, वापस करना है। लोन भी हमारा करंट लायबिलिटी। और शॉर्ट टर्म लोन, अगर लॉन्ग टर्म लोन होता वो तो करंट, वो एक तरह से मतलब 1 साल के अंदर अंदर देना है, वो शॉर्ट टर्म लोन होता है। और ये है एक्रूड एक्सपेंसेस। एक्रूड एक्सपेंसेस क्या होता है, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। सितंबर मंथ में हमने बिजली यूज करी, उसका बिल अक्टूबर में मेरे पास आज के दिन में आया, 8 अक्टूबर को। तो बिजली तो हम यूज कर चुके हैं, उसकी पेमेंट अभी नहीं की है, मतलब खर्चा हमारा एक्रू हो चुका है, खड़ा हो गया खर्चा, लेकिन पेमेंट नहीं करी है हमने, तो वो एक्रूड एक्सपेंसेस है हमारे, खड़े हो चुके हैं पर अभी पेमेंट नहीं हुई है, तो भी है। ये सारी की सारी करंट लायबिलिटी। टोटल लायबिलिटी कितनी, 38,000 की होगी। तो हमारे पास करंट एसेट आ गया और करंट लायबिलिटी आ गई। अब हमारे पास करंट रेशियो निकालना है हमें। उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, ये उसका फॉर्मूला है। तो हमारा करंट रेशियो कितना हुआ, चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस 1,22,000 डिवाइडेड बाय 38,000, 3.21। करंट रेशियो हमारा 3.21 है, ठीक है। इसने पूछा था करंट एसेट, हमने बता दिया, करंट लायबिलिटी बता दिया। अब वो कह रहे हैं प्रोवाइड अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ योर कैलकुलेशन। इस कैलकुलेशन की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में साथ साथ देता आ रहा हूँ आपको, ठीक है, कि क्यों करंट लायबिलिटी करंट एसेट में आएगा ये, ठीक है। और एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ करंट रेशियो एंड असेसिंग द कंपनीज हेल्थ। अब देखो, यहाँ 3.21 का रेशियो आया है, इसका मतलब है कि जो हमारी मार्केट में लेनदारी या फिर हमारे पास जो कैश पड़ा है वो टोटल है 1,22,000,
और मार्केट में हमारी देनदारी है, जो हमें पैसा देना है, वो सिर्फ 38,000 है। इसका मतलब हमारे हाथ में 1,22,000 रुपए हैं, या तो वो कैश में है या फिर मार्केट से लेनदारी है हमारी, और जो हमें पेमेंट करनी है मार्केट में वो सिर्फ 38,000 रुपए है। अगर मान लो इसका बिल्कुल उल्टा उल्टा होता कि हमें मार्केट से लेना है 38,000 रुपए और देना है 1,22,000 रुपए, कहाँ से लेके आएंगे? ठीक है, इसका मतलब ये हमारे पास डेट ज्यादा है। अगर उस केस में डेट ज्यादा होता, हमारे पास उधारी ज्यादा है, देनदारी ज्यादा है, तो फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी नहीं है। इस वक्त हमारी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी है, और इसका मैंने एक वो बनाया, लिखा हुआ है पहले से कि सिग्निफिकेंस क्या है। द करंट रेशियो ऑफ 3.21 मीन्स, मतलब करंट रेशियो 3.21 होना, इसका मतलब है कि हर एक रुपए की लाइबिलिटी, ठीक है, हर एक रुपए की लाइबिलिटी के साथ 3 रुपए 21 पैसे का करंट असेट है। ठीक है, 1 रुपए लाइबिलिटी है तो 3 रुपए 21 पैसे करंट असेट है। उसको अगर जनरल लेमैन के हिसाब से बोल दें तो 1 रुपए की देनदारी है, तो 3 रुपए 21 पैसे की देनदारी, वो लेनदारी है। मतलब हमें मार्केट में देना है 1 रुपया, और 3 रुपए 21 पैसे हमें मार्केट से लेना है। तो दिस इंडिकेट्स अ हेल्दी पोजीशन। ये दिखाता है कि जो कंपनी है उसकी पोजीशन बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही अच्छी पोजीशन में है। suggesting the company has a strong ability to meet its short term obligations। मतलब इसका ये शो करता है कि कंपनी अपने जो ऑब्लिगेशन, जो बेदेनदारी है, सैलरी है एम्प्लॉय की, जो भी खर्चे हैं उसको मीट कर सकती है शॉर्ट टर्म में, और अपने मतलब टैक्सेस दे सकती है, सब कुछ कर सकती है। कंपनी के पास हेल्दी पोजीशन है, फाइनेंशियल पोजीशन। ये इसकी मतलब एक तरह से हमने एक्सप्लेनेशन भी दे दी है। तो ये पहला वीडियो था हमारा रिगार्डिंग, तो और भी वीडियो लाऊंगा। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन। थैंक यू, बाय।